नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान में बोर्ड पेपर में 100 आउट ऑफ 100 बताएंगे। हम आपको भी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर बोर्ड एग्जाम सामाजिक विज्ञान से किस अध्याय से कितने अंक का प्रश्न पूछता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सामाजिक विज्ञान के बारे में आज बता रहे हैं हम आपको एक एक कर बताएंगे कि इस चैप्टर से कितना पूछेगा। अभी हम पहला देखते हैं, पहले में क्या आता है। ये पहला है इतिहास। सबसे पहले इतिहास का हम देखते हैं, इतिहास से कितने नंबर का प्रश्न पूछता है। फिर हम इतिहास के अंदर का देखेंगे कि इतिहास के अंदर क्या क्या पूछेगा। क्या आता है इतिहास। इतिहास जिसको हम बोल सकते हैं समकालीन विश्व। ये इतिहास, अब इतिहास को हम बोल सकते हैं भारत और समकालीन विश्व। भारत और समकालीन विश्व। भारत और समकालीन विश्व। ठीक, अभी हम आपको बताएंगे इसमें कितने नंबर का प्रश्न पूछता है। फिर दूसरे में आता है भूगोल। फिर वही हम भूगोल लिख देते हैं, पहले हम चैप्टर लिखेंगे फिर उनके अंक लिखेंगे। फिर आता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र एंड इंड में आता है हमारा अर्थशास्त्र। फिर एंड में हमारा आएगा अर्थशास्त्र। फिर आएगा अर्थशास्त्र। तो देखिए इतिहास से अब हम देखिए किस नंबर से कितना प्रश्न पूछता है। देखिए जो इतिहास है उससे बोर्ड पेपर में, इतिहास से बोर्ड पेपर में इतिहास से 20 अंक का आता है। इतिहास से 20 अंक का आता है। देखिए इतिहास से आता है 20 अंक का। फिर भूगोल से आता है 20 अंक का। और नागरिक शास्त्र से 15 अंक का। और फिर अर्थशास्त्र से भी 15 अंक का। ठीक, इस तरह देखिए आपके 20, 15, 15 हो गए। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 70 होगा और प्लस 30 आपको प्रोजेक्ट वाले मिलेंगे। उस पूरे मिला के आपके 100 हो जाते हैं। पूरे मिला के हमारे 100 हो जाते हैं। फिर हम इतिहास के अंदर देखेंगे किस चैप्टर से कितने अंक का पूछता है। इतिहास में हमारे 5 चैप्टर आते हैं। देखिए हम इतिहास से देखें कितने नंबर का पूछता है। इतिहास से इतिहास के अंदर 5 चैप्टर आते हैं। देखिए पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग सब जानते होंगे। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। और दूसरा चैप्टर है, देखिए अब यूरोप में राष्ट्रवाद। और दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर हम लिख लेते हैं भारत में राष्ट्रवाद। और फिर तीसरा चैप्टर है, देखिए तीसरा चैप्टर है। फिर तीसरे चैप्टर में आता है औद्योगिकरण का युग है। औद्योगिकरण का युग। फिर चौथे में आता है, और यहाँ पर हमने गलती कर दी। ये चौथा चैप्टर है औद्योगिकरण का युग। चलिए हम इसको सुधार देते हैं, इसको हम चौथा लिख देते हैं। ये चौथा चैप्टर था औद्योगिकरण का युग। अब तीसरा लिखते हैं हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना। फिर भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चलो हम इतना भूमंडलीकृत लिख देते हैं। और फिर पांचवा है मुद्रण तथा आधुनिक संस्कृति। पांचवा है मुद्रण संस्कृति। अब हम जानेंगे कि इनसे कहाँ कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न पूछता है। फिर मानचित्र का आपको दोस्तों बता दूँ, अगर आपने इतना देख लिया तो आपको इतना पता चल जाएगा किस नंबर से कितने अंक का पूछता है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे और ये वीडियो आपको बोर्ड में बहुत अच्छे अंक दिला सकती है।
फिर देखिए अब हम देखें कितने नंबर का इतिहास का पूरा 20 नंबर का पूछता है। यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, इन दोनों को मिलाकर कितने अंक का पूछता। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद को मिलाकर 8 अंक का पूछता है। इन दोनों अध्यायों से 8 नंबर का आता है, यानी 4-4 नंबर के आप कह सकते हैं। यह 8 नंबर के इन दोनों अध्यायों से मिक्स कर कर पूछता है। फिर औद्योगिकरण और भूमंडलीकृत एवं मुद्रा संस्कृति, ये 3 चैप्टर आते हैं। इसके बाद इन 3 चैप्टर से 7 नंबर का पूछता है। 3 नंबर से 4 चैप्टर का पूछता है, 7 नंबर का। देखिए ये तीनों हैं, तो मैंने 2 पर टिक कर दिया, लेकिन मैं भी कर रहा हूँ। ये तीनों हैं, इन तीनों अध्याय से 7 अंक का पूछता है। ये तीनों अध्याय से 7 अंक का पूछता है। और फिर हमारा लास्ट में बचता है मानचित्र, और सबको पता है मानचित्र 10 नंबर का आता है। 5 भूगोल और 5 इतिहास से। तो ये इतिहास से हमारा 5 नंबर का मानचित्र आता है। इसमें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांग्रेस का अधिवेशन, जो आपको बहुत ही कंफ्यूज कर देती है। अगर आपको उनकी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए एक वीडियो में बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। और भूगोल का भी अगर ऐसा ही आपको चैप्टर वाइज चैप्टर अंक पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक और वीडियो बना दूँगा। चलिए ठीक है मित्रों, आप भूगोल के लिए आप कमेंट करें।